आज इस वीडियो में हम केयरफुल व्हाट यू विश फॉर मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इस मूवी में एक लड़का है जिसे अपने पड़ोस वाली आंटी से प्यार हो जाता है, लेकिन वो आंटी इसकी पूरी लाइफ ही चेंज कर देती है। तो आखिर उस आंटी ने इस लड़के के साथ क्या किया और इन दोनों के बीच क्या हुआ, ये जानने के लिए हमें मूवी की कहानी में चलना होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के मूवी की कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत नॉर्थ कैरोलिना के एक बीच टाउन से होती है। उस जगह पर 18 साल का डग गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए अपने पेरेंट्स के साथ आता है। डग के ठीक बगल वाले घर में एक अमीर आदमी आता है जिसका नाम इलियट है। इलियट थोड़ा उम्र दराज व्यक्ति है, लेकिन उसकी पत्नी बहुत खूबसूरत है। उसका नाम लीना है। इलियट एक बहुत ही अमीर और रसूखदार आदमी है। उसके पास बहुत पैसा है। वहीं अगर लीना की बात करें तो वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। डग लीना को पहली बार देखता है और देखते ही उसकी खूबसूरती पर फिदा हो जाता है। लीना के बात करने का तरीका और उसकी आंखें डग को उसकी हर बात पसंद आने लगती है। तभी एक दिन इलियट की बोट खराब हो जाती है। जब वो इसे रिपेयर करने के लिए किसी को ढूंढ रहा होता है, तब उसे पता चलता है कि पड़ोसी डग को बोट रिपेयर करना बहुत अच्छी तरह आता है। इलियट डग को बुलवाता है और पूछता है कि क्या तुम इस बोट को ठीक कर सकते हो। डग भी कह देता है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। इसके बाद इलियट बोट ठीक करने का काम डग को सौंप देता है। उस दिन के बाद से डग लीना को और भी करीब से देखने लगता है। लीना भी डग को इम्प्रेस करने के लिए उसके सामने काफी एक्सपोजिंग तरीके से रहती है और उसे उकसाने वाले अंदाज में घूमती है। धीरे धीरे कुछ दिनों में दोनों के बीच करीबियां बढ़ती हैं और वो बातें करना शुरू करते हैं। लीना अपना दुख डग को बताना शुरू करती है। लीना डग से कहती है कि मैं घर में बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मेरा पति हमेशा मुझे परेशान करता रहता है। वो मुझे मारता पीटता रहता है। वो मेरे साथ ऐसा बर्ताव करता है जैसे मैं घर में पली हुई कोई पालतू कुतिया हूँ। वो मुझे बिल्कुल भी आजादी नहीं देता। जब उसका मन करता है वो मेरे साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है। वो मुझे कभी समझता ही नहीं। लीना अपना ये सारा दुख डग को बताती है। डग भी लीना की ये तकलीफें सुनकर बहुत दुखी होता है। ऐसे ही कुछ और दिन बीतते हैं और उन दोनों के बीच फिजिकल रिलेशनशिप शुरू हो जाता है। इलियट की जानकारी के बिना वे दोनों कई जगहों पर मिलकर इंटीमेट होते हैं। लेकिन एक दिन जब डग अपने कमरे में काम कर रहा होता है, उसे पड़ोस के घर से लीना और इलियट के लड़ने की और जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। डग ये देखने के लिए कि क्या हुआ है, भागकर लीना के घर जाता है। वहाँ जमीन पर इलियट मरा हुआ पड़ा होता है। डग ये देखकर दंग रह जाता है। जब वो लीना से पूछता है कि क्या हुआ, तो लीना कहती है कि डग वो मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसे जोर से पीछे धकेला, जिसकी वजह से उसका सिर दीवार से जा टकराया और उसकी मौत हो गई। मैंने उसे जानबूझकर नहीं मारा। लीना ये बात डग को बताती है। डग को कुछ समझ नहीं आता। दूसरी तरफ लीना डग के पास आकर उसे छूते हुए कहती है कि यहाँ जो हुआ उसे बाहर मत बताना, वरना लोग मुझे जेल में डाल देंगे। मैंने पहले ही बहुत दुख झेले हैं। अब मैं अपनी जिंदगी जेल में नहीं गुजार सकती। मुझे समझने की कोशिश करो। डग बहुत डरा हुआ होता है। उसे लगता है कि लीना ने ये जानबूझकर नहीं किया होगा, शायद गलती से हो गया हो। वैसे भी लीना बहुत अच्छी है। ये सोचकर डग लीना की मदद करता है। इसके बाद वे उस बॉडी को किसी को पता चले बिना बाहर ले जाते हैं, बोट में डालते हैं और समुद्र के बीच ले जाकर फेंक देते हैं। लेकिन अगले दिन से डग इस सोच में पड़ जाता है कि उसने जो किया वो सही था या गलत। अगले ही दिन पुलिस को समुद्र में इलियट की बॉडी मिल जाती है। पुलिस जांच शुरू करती है कि आखिर इसकी मौत कैसे हुई। इसी जांच के दौरान पुलिस ने लीना, डग और आसपास के सभी लोगों से पूछताछ करती है। ठीक उसी समय लीना इलियट के इंश्योरेंस के पैसे पाने के लिए फाइलिंग करती है। वो इंश्योरेंस की रकम लगभग 10 मिलियन डॉलर्स होती है। आखिरकार एक दिन लीना डग को एक बोट हाउस के पास बुलाती है। वहाँ लीना डग का फोन ले लेती है। जब डग पूछता है कि फोन क्यों चाहिए, तो लीना कहती है कि अगर ये फोन तुम्हारे पास रहा तो पुलिस को हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाएगा। ये फोन तुम्हारे पास रहना ठीक नहीं है, इसीलिए मैंने इसे ले लिया है। मैं इसे सबसे छिपा कर रखूंगी। साथ ही लीना डग से कहती है कि हमें कुछ दिनों तक एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। डग भी इस बात के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ पुलिस इस केस को बहुत सीरियसली लेती है। उनमें से एक लेडी ऑफिसर डग के पास आती है और उसकी फैमिली का डीएनए और साथ ही डग का डीएनए लेती है। वे उनके ब्लड सैंपल्स भी लेते हैं। जब वे बारीकी से इलियट के घर की तलाशी ले रहे होते हैं, तो उन्हें एक जगह पर डग का खून मिलता है। पुलिस उस खून को देखकर यह मान लेती है कि यह मर्डर डग ने ही किया है और उसे पकड़ने के लिए निकल पड़ती है। आखिर में पुलिस डग को पकड़ लेती है। डग कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया और जो कुछ भी हुआ था
वह सब पुलिस को बता देता है, लेकिन पुलिस को यकीन दिलाने के लिए सबूत चाहिए। डग बहुत मिन्नतें करता है और कहता है कि मुझे सिर्फ 10 मिनट का समय दीजिए। मेरे फोन में मेरे और लीना के बीच हुई सारी चैटिंग है और उसमें सारे सबूत मौजूद हैं। पुलिस भी सोचती है कि इसे एक आखिरी मौका दिया जाए। पुलिस ने कहा ठीक है, जाओ, जो भी सबूत है लेकर आओ। कहने पर डग बहुत तेजी से अपनी साइकिल उठाकर बोट हाउस की तरफ जाता है और वहां अपने फोन को ढूंढने लगता है। तभी उस जगह पर लेना आती है। लेना अचानक अपने शरीर के कपड़े फाड़ लेती है और ऐसा सीन क्रिएट करती है जैसे डग उसका रेप कर रहा हो। तभी डग को एक नई बात पता चलती है कि लीना का असली नाम लीना नहीं है और वो यहाँ एक फेक आइडेंटिटी के साथ रह रही है। लेकिन लीना अपने कपड़े फाड़ कर डग को अपने ऊपर खींच लेती है और नाटक करने लगती है। ठीक उसी समय पुलिस वहाँ पहुँच जाती है। अंदर का नजारा देखकर पुलिस को लगता है कि डग लीना के साथ गलत काम कर रहा है। अब तक हुए मर्डर और इस हरकत की वजह से पुलिस डग को एक बहुत बुरा इंसान मानकर गिरफ्तार कर लेती है और लीना को वहां से भेज देती है। अब डग पुलिस के चंगुल में बुरी तरह फंस चुका है। अगर डग को अब बचना है तो उसे हर हाल में लीना का ओरिजिनल पासपोर्ट हासिल करना होगा। इसके लिए डग पुलिस की कस्टडी से भागकर लीना के घर जाता है। वहां उसे लीना का असली पासपोर्ट मिल जाता है। लीना भी अपने घर में ही होती है। डग उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल गया है और अब मैं तुम्हारी सच्चाई पुलिस को बताऊंगा। ठीक उसी वक्त वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आ जाती है। डग वो पासपोर्ट पुलिस ऑफिसर को दिखाकर कहता है कि ये देखिए सबूत, लीना एक ढोंगी औरत है और ये सब लीना ने ही किया है। लेकिन वो पुलिस ऑफिसर उस पासपोर्ट को देखकर किसी को फोन करती है और कहती है कि असली कातिल मिल गया है, मैं डग को छोड़ रही हूँ। इसके बाद वो लीना को पकड़कर वहाँ से निकल जाती है। लेकिन जब वे दोनों पैदल जा रही होती हैं, तब डग नोटिस करता है कि उन दोनों के पैरों पर एक ही जैसा टैटू बना हुआ है। तभी डग को समझ आता है कि ये लेडी पुलिस ऑफिसर और लीना दोनों एक ही टीम का हिस्सा हैं। दरअसल लीना अब तक जानबूझकर डग को इस मर्डर में फंसा रही थी। इलियट के इंश्योरेंस के पैसे हड़पने के लिए लीना ने ये सारा प्लान बनाया था और उस लेडी पुलिस ऑफिसर ने भी इसमें लीना का पूरा साथ दिया था। ये दोनों मिलकर ऐसे ही काम करती हैं। हालांकि आखिर में वहाँ से जाते वक्त लीना डग का फोन वहीं छोड़ जाती है। डग उस फोन को उठा लेता है और पुलिस के सामने ये साबित कर देता है कि वो बेगुनाह है। इस तरह डग उस बड़े इल्जाम से बच जाता है और इसी सीन के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।